हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कोटा केमिस्ट्री में। आज हम लोग 5 मिनट केमिस्ट्री सीरीज में हम लोग स्टार्ट करें एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज बढ़िया से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सबसे पहले सॉल्व करने को बेटा प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे। आप खुद से क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है बेटा द एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन H इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज। जो हमारे पास यहां पर कंपाउंड गिवन है उसमें हमको क्या बताना है, हम बोल सकते हैं एसिडिक ऑर्डर बताना है या फिर कौन सा H आसानी से रिमूव हो सकता है एज ए प्रोटॉन फॉर्म में। मतलब एसिडिटी की बात हो रही है तो हम लोग तीनों ऑप्शन को देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि किस H को रिमूव करना, किस कंपाउंड से H को रिमूव करना थोड़ा सा आसान होगा। एसिडिटी का मतलब हम लोग समझते हैं बेटा, एसिडिटी का मतलब होता है कि कौन सा एसिड आसानी से H प्लस आयन को क्या करेगा बेटा, H प्लस आयन मतलब प्रोटॉन को इजीली रिमूव कर देगा बेटा। कौन सा H प्लस आयन आसानी से बेटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहां पर, तो हमको पता है एसिडिटी जो देखी जाती बेटा, एसिडिटी का डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर। कॉन्जुगेट बेस सभी को पता है। कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, किसी भी एसिड से H प्लस आयन निकालने के बाद जो हमारे पास पार्ट बचता है उसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है उसको हम लोग देखते हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। तो हमने यहां से एक H को रिमूव किया बेटा। जब हम लोग एक H को रिमूव करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास यहां बन जाएगा CH2 निगेटिव। एक H को निकालने के बाद में हमारे पास क्या बचेगा, मैं थोड़ा सा यहां पर और सही से लिख देता हूं। मान लो हमारे पास ये है CH2 और हमने यहां से क्या किया बेटा, एक H को रिमूव कर दिया तो CH2 निगेटिव बचेगा। ये हमारे पास हो जाएगा CO और ये H, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारे पास ये कंपाउंड है इसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करते हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं बेटा। तो हम लोग देखेंगे इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, CH3O CO CH2, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, इससे बेटा एक H को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, CH2 निगेटिव। आप लोग GOC की क्लास ले चुके होंगे बेटा। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं बेटा उन क्वेश्चन से पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपसे क्वेश्चन बेटा बनेंगे। तो हमने यहां से H रिमूव कर दिया। H रिमूव करने के बाद हमारे पास ये क्या बन जाएगा बेटा, एक H प्लस निकालने के बाद ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। हम इस क्वेश्चन में आते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे CH3O और हमारे पास ये CO ग्रुप है। फिर से हम आएंगे यहाँ पर CH2 ग्रुप है, CO और CH3। सभी लोग जानते होंगे इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बेटा। तो यहां से H निकालेंगे, H निकालने के बाद इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, इसके ऊपर -4 डेवलप हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, एक कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा इस एसिड का बेटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो अब हमारे पास तीनों जो हमारे पास कंपाउंड गिवन थे उनके कॉन्जुगेट बेस आ चुके हैं। अब इन कॉन्जुगेट बेस में हमको क्या करना है बेटा, स्टेबिलिटी जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास फैक्टर होते हैं, या फिर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, हाइपर कंजुगेशन की बात करें, रेजोनेंस की बात करें, क्रॉस रेजोनेंस की बात करें। अगर हम लोग किसी भी फैक्टर से देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि किस फैक्टर से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो हम लोग ये बोलेंगे कि उस एसिड का बेटा एसिडिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा, मतलब उस कंपाउंड से H का रिमूव करना, H का निकलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम लोग यहां बात करेंगे सिंपल सा, हम लोग देखेंगे तो यहां पर हमारे पास कंजुगेट बेस में स्टेबिलिटी देखेंगे तो यहां पर ये हमारे पास निगेटिव क्या है, आप देखेंगे ये निगेटिव इस ऑक्सीजन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तरफ क्या होगा बेटा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब हम यहां बोल देंगे यहां पर +R, या फिर हम जनरली इसको बेटा बोलते हैं +M इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट यहां वर्क कर रहा होगा, +R या +M इफेक्ट काम कर रहा होगा बेटा।
अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी बेटा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, है ना। अलग अलग तरीके होते हैं, आप डायरेक्ट भी एक एरो से दिखा सकते हैं, हम सिंपली दिखा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट करेंगे और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। अगर शिफ्ट करने के बाद बात पूछेंगे तो क्या बन जाएगा, तो शिफ्ट करने के बाद हमारे पास बन जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा CH2 और ये बॉन्ड बनाने के लिए बेटा इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है C, यहां पे आ जाएगा O पर नेगेटिव चार्ज और एक H। अगर हम पूछेंगे यहां पर फर्दर बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होगा। अगर हम इसकी बात करेंगे, इस कंजुगेट बेस की बात करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां से भी हम देखेंगे तो कौन सा इफेक्ट आएगा बेटा, फिर से इलेक्ट्रॉन बेटा जा रहे हैं इधर, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें तो या तो प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। इस पे अच्छी बात ये है कि आप देखेंगे इस साइड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है बेटा, मेथॉक्सी ग्रुप बोलेंगे या फिर ऑक्सीजन अभी हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। तो इस ऑक्सीजन में O के पास क्या बेटा, लोन पेयर होते हैं, और ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो भी इस साइड बेटा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इस साइड ऑक्सीजन के ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब बेटा इधर से भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और उधर से भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं एक ही एटम पर, तो हम लोग इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है ना, क्रॉस रेजोनेंस बेटा। तो हम लोग देखेंगे यहां पर तो बेटा क्रॉस रेजोनेंस हो गया, मतलब इधर का जो लोन पेयर है और जो उधर का लोन पेयर आ रहा होगा उन दोनों में इंटरली क्या हो जाएगा बेटा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है बेटा। इधर से ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन पर नेगेटिव है, अब कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए कार्बन क्या चाहता है कि हम अपने इलेक्ट्रॉनों को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट कर दें बेटा। तो जब ये शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, जैसा कि हमने यहां देखा कि कार्बन पे क्या था बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन था, उसने अपने इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करा दिया बेटा। कौन सा इफेक्ट लगा, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट लगा। लेकिन यहां पर क्या है कि इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी उधर जाएंगे बेटा, और कार्बन तो उधर चाहता ही हम ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज दें, तो दोनों में क्या हो जाएगा बेटा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें इसमें कि ये हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास कंजुगेट बेस है और सेकंड है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहां से आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट जो काम कर रहा है बेटा वो प्रॉपर वर्क कर पा रहा है। जबकि यहां पर देखेंगे, यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, क्रॉस रेजोनेंस हो जाएगा, मतलब इंटरनली रिपल्सन शुरू हो जाएगा, जिससे कि जो कार्बन पे H+ निकालने के बाद जो माइनस चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आसानी से ऑक्सीजन की तरफ बेटा डिलोकलाइज नहीं हो पाएंगे। क्या बात क्लियर हो रही है सभी को बेटा, आसानी से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगी, या बोलें इसकी स्टेबिलिटी इसके रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है बेटा, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है ना। दोनों तरफ से आप देखेंगे, इधर से भी इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन की तरफ जा सकते हैं, मतलब रेजोनेंस हो सकता है। यहां से आप देखेंगे इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की भी तरफ आ सकते हैं। आप एक एरो से भी दिखा सकते हैं, डबल एरो की भी तरफ दिखा सकते हैं, अपना अपना तरीका होता है दिखाने का, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट होने को, इलेक्ट्रॉनों के डिलोकलाइजेशन को बेटा। तो इस कार्बन का दोनों ऑक्सीजन की तरफ क्या है बेटा, डिलोकलाइजेशन है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहां क्रिएट होती है। कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि इस ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर है, और ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है बेटा, इधर भी हमारे पास हम लोग देखेंगे, इधर ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो अब ये लोन पेयर इधर से बेटा फिर से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और ये वाला जो लोन पेयर है, ये वाला जो लोन पेयर इधर दिखा देते हैं, ये वाला जो लोन पेयर ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब आप देखेंगे यहां भी हमारे पास क्या होगा, यहां भी हमारे पास कुछ क्रॉस रेजोनेंस जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है बेटा। इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉस रेजोनेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो इसके लोन पेयर भी रिपल्सन दिखाएंगे, मतलब क्रॉस रेजोनेंस आ जाएगा, और इधर से भी बेटा क्रॉस रेजोनेंस होगा। लेकिन आप एक चीज भी ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें आएगा प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट, ठीक है ना। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो
अब क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पर थोड़ा सा बच्चों को डाउट क्रिएट होने लगता है। उनको लगता है कि शायद दो तरफ से क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, इधर से भी बेटा क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है और इधर से भी क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है। इसकी वजह से इसका क्या होना चाहिए, एसिडिक या एसिडिटी इसकी कम होनी चाहिए, एसिडिक ऑर्डर में सबसे पीछे चला जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रीजन ये बेटा क्योंकि ये जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये जो कार्बन हमारा है इसके दो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। फिर से सुनिएगा ध्यान से, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन की तरफ बेटा क्या हो रहे हैं, डिलोकलाइज हो रहे हैं। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। यहां पर जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन थे एक ही ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि इसमें आप देखेंगे इसमें जो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे बेटा इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ऑक्सीजन की तरफ क्या कर रहे हैं बेटा, शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा ये भी होता है कि यहां पर ये जरूर क्या कर रहे होंगे बेटा, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, लेकिन आप देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन में तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन शिफ्ट कराएगा, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, ये जल्दी से ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और दो ऑक्सीजन हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। यहां पर देखेंगे कि कुछ ना कुछ क्रॉस रेजोनेंस की वजह से आसानी से कार्बन के इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। यहां पर बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से पहुंच पाएंगे। तो क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया कि स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा उसी से हम लोग बता देंगे एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा। तो हम लोग देखेंगे बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आया है, तो मैं क्या ऊपर लिख देता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा। तो सबसे ज्यादा हमारे पास स्टेबल है बेटा थर्ड वाला स्टेबल है। क्यों थर्ड वाला स्टेबल है, क्योंकि दो तरफ से आप प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट देखेंगे रेजोनेंस है। उसके बाद बेटा कौन सा स्टेबल है बेटा, फर्स्ट वाला स्टेबल है, क्योंकि यहां पर सिर्फ प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट है, जबकि इसमें प्लस आर इफेक्ट तो है लेकिन क्रॉस रेजोनेंस भी है, मतलब अपोज भी हो रहा है बेटा। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज होना चाहते हैं उसके लिए इसको क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन बेटा अपोज कर रहा है, क्रॉस रेजोनेंस दिखा रहा है, जिसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी में ऑर्डर सबसे कम हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो यही हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, या हम बात करें यही हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो जो थर्ड कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट ये हो जाएगा बेटा। एसिडिक ऑर्डर की बात करें सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा बेटा फर्स्ट, उसके बाद हमारे पास सेकंड ये हो जाएगा और थर्ड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, आज क्लास में सीखा इस क्वेश्चन को कि इसमें एसिडिक ऑर्डर क्या था, ये जो हमारे पास कंपाउंड गिवन थे उसमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या था। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, अपनी 5 मिनट सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय बेटा।